हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सोनू छाबड़ी श्री श्याम क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं यहां पर आपके लिए औसत चैप्टर लेकर आया हूं मैथ का, और यहां आपको इसी चैनल पर कंप्लीट मैथ कराई जाएगी, जिसका पहला चैप्टर औसत है। तो अपन औसत करते हैं। तो देखो औसत है, तो यहाँ औसत, तो औसत क्या चीज होता है? तो औसत वह मान होता है जो प्रेक्षणों, परिणामों, संख्याओं आदि को एक स्तर या लेवल से देखना या बांटना औसत कहलाता है। तो औसत का मतलब है कि औसत आपकी कोई एक वस्तु को या एक राशि को, एक संख्या को निरूपित करती है। तो यहाँ औसत बराबर होता है आपका, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब यहाँ आपके राशियों की जगह चाहे आपके प्रेक्षण आ जाए, चाहे परिणाम आ जाए, जो भी होगा उन सब का क्या होगा? योग। ऐसे ही उनका प्रेक्षण हो, परिणाम हो या राशि हो, उनकी क्या होगी? संख्या। तो ये औसत का सूत्र होता है अपना, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब यहाँ पर योग निकालते हैं। तो योग कैसे निकालेंगे? औसत गुणा राशियों की संख्या, ये अपना सूत्र है। ये औसत का है। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, और योग का सूत्र होता है अपना औसत गुणा राशियों का योग। योग का सूत्र है औसत गुणा राशियों की संख्या। अब यहाँ पर अपन सवाल करते हैं, जैसे कि माना यहाँ आपके लिए कोई राशि दी हुई है 10, 20, 15, 25 और आपकी 30। तो इसका औसत ज्ञात करो। तो इनका औसत ज्ञात करेंगे तो ये क्या है? राशि, या ये प्रेक्षण या परिणाम। तो अपन ने अभी सूत्र पढ़ा है औसत का। औसत बराबर होता है क्या? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब यहाँ योग करेंगे तो 10 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 30 बटे, अब राशियों की संख्या, तो यहाँ राशि कितनी है? तो टोटल करेंगे 1 2 3 4 5। तो अपन दे देंगे यहाँ 5 का बाहर। अब इनको ऐड करो, 10 और 20 30 30 और 15 45 45, और ये है आपका 25। 45 और 5 है आपके 50, और 50 और 20 70 70 और 30 100। तो यहाँ आपका योग आया 100 बटे 5, 5 दूनी 10। तो अपना औसत आ गया 20। तो इस प्रकार से अपना सूत्र होता है औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब यहाँ पर अपन सवाल करते हैं। तो यहाँ सवाल देखेंगे। आपका पहला सवाल जो अपन लेके आए हैं, तो अपना सवाल है 250, 150, 360, 240 और 600 का औसत ज्ञात करो। तो इसका औसत, तो अभी मैंने आपको एक सूत्र बताया, औसत बराबर योग बटे संख्या। अब यहाँ योग करेंगे तो योग करो 250 प्लस 150 प्लस 360 प्लस 240 प्लस 600।
बटे आपकी संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4 5, तो 5। अब आपका औसत निकलेगा तो 600, ये ऐड करेंगे 0 0 0 0 0, 1 0 0 4 4 और 6 10 10 तो 15 5 20 2 6 2 8 और 2 10 3 13 13 14 15 और 1 16 बटे 5। अब यहाँ इसमें देंगे 5 का 12, तो 5 दिया 15, हासिल का 1, 6 से 2 बचा। तो यहाँ 15 16 से 15 है तो 1 ये हो गया 10 है, तो 5 दूनी 10 है और 1 0। तो अपना औसत निकल के क्या आया है? औसत अपना औसत है कितना? 320। तो अपना आंसर हो गया सी। अब यहाँ पर दोस्तों आप दूसरा सवाल लेके आए हैं, तो दूसरा सवाल, अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि 1 2 3 4 5 का औसत ज्ञात करो। तो यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 का औसत। तो यहाँ अपन अभी देखें तो ये सारी संख्या कैसी है? सभी संख्या कैसी है आपकी? इनको बोलते हैं क्रमागत संख्या। क्या बोलते हैं? क्रमागत संख्या। जब आपकी क्रमागत संख्या हो, जब आपके औसत या आपसे बोले कि क्रमागत संख्याओं का औसत निकालें, क्रमागत संख्याओं का क्या निकालें? औसत। तो हमेशा याद रखेंगे, तो हमेशा औसत मध्य मतलब बीच वाली, मध्य वाली संख्या होती है। तो जो भी होगी उसके बीच वाली संख्या क्या होगी? औसत। तो यहाँ अपन देखें तो कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब बीच वाली जो भी संख्या होगी वो अपनी क्या होगी? औसत। तो यहाँ बीच की संख्या क्या है? 3। तो ये क्या होगी? अपनी औसत। तो अपन पहले तो सूत्र लगा के देखते हैं कि योग बटे संख्या वाला। तो यहाँ योग करते हैं तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे 5। तो यहाँ अब इनका ऐड करें, 5 4 9 3 12 और 3 15 बटे 5, 15 बटे 5। तो 5 दिया 15, तो अपना औसत आ गया 3। और वैसे भी जहाँ क्रमागत संख्या होंगी तो वहाँ औसत क्या होगा? हमेशा बीच वाली संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? हमेशा बीच वाली संख्या होगी। तो बीच वाली संख्या हमेशा क्या होगी? औसत। और जब आपकी बोले तो जब आपकी या तो वो क्रमागत संख्या हो या फिर वो आपकी समांतर श्रेणी के रूप में हो और आपसे पूछे औसत, क्या पूछे? औसत। तो हमेशा जो भी उत्तर देंगे वो क्या देंगे कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो अब यहाँ प्रथम संख्या है हमारी 1 और अंतिम संख्या है हमारी 5 और बटे 2। तो यहाँ 5 और 1 हो गया 6 बटे 2, जो कितना आया? 3। तो चाहे आप ऐसे भी कर लो, या तो इनका योग करके बटे संख्या का भाग दे दो, या फिर आप क्रमागत संख्या हो तो हमेशा बीच वाली मतलब मध्य वाली संख्या क्या होगी? हमेशा आपकी औसत क्या होगी? औसत। या फिर आप या तो क्रमागत हो या फिर वो समांतर श्रेणी के रूप में भी हो, समांतर श्रेणी के रूप में भी हो, तो वहां भी अपन क्या कर सकते हैं कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो जो भी होगी, तो ये भी क्या है? क्रमागत श्रेणी है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? जहां अंतर समान हो, जिन पदों के मध्य अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ देखो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो सभी में अंतर है जो कितना है? 1। तो सभी में अंतर समान है, तो इसमें ये क्या हो गई? समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में हमेशा याद रखेंगे पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 बराबर क्या आ जाएगा? औसत। तो अपन कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं।
यहाँ पर 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत, तो अपनी संख्या है 1 से 10 तक, तो अपनी संख्या है 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत, तो यहाँ अपन करते हैं तो 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत निकालेंगे, तो यहाँ निकालेंगे अपन 1 से 10 तक, तो ये 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक अगर होते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन संख्याओं का क्या पूछा है हमसे औसत। तो यहाँ औसत निकालने के लिए अभी मैंने बताया या आपकी क्रमागत संख्या है तो हमेशा बीच वाली संख्या क्या होगी आपकी औसत, क्या होगी औसत। तो यहाँ बीच वाली संख्या को देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका मतलब 10 है, 5 इधर 5 इधर, तो ये अपन के रखें तो ये बीच वाली संख्या ये आ रही है, मतलब एक इधर से काटो, एक इधर से, 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 ये इधर से और इधर से, कुछ भी ना बचे तो जो बीच की बचेगी, कहने का मतलब दशमलव संख्या, पॉइंट वाली संख्या बचेगी, तो वो 5 और 6 के बीच में कौन आता है 5.5, तो यही अपना क्या हो जाएगा औसत। या फिर हमें पता है कि क्रमागत संख्या भी एक समांतर श्रेणी का व्यवहार करती है, तो ये समांतर श्रेणी के रूप में हो गई, तो समांतर श्रेणी क्या कहती है कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, तो यह प्रथम पद 1 और अंतिम पद 10 बटे 2 बराबर 11 बटे 2, तो अपना आ गया 5.5, तो ये अपना औसत हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अब आपका सवाल है 101 से 500 तक की संख्याओं का औसत। अभी 1 से 10 तक की पूछा, अब पूछ रहा है वो 1 से 500। तो यहाँ अब हमें पता है ये क्रमागत है, पर यहाँ क्रमागत संख्या अपन लिख नहीं सकते, क्रमागत संख्या अपन लिख नहीं सकते। तो यहाँ क्या करेंगे, हमें पता है क्रमागत संख्या भी क्या होती है, एक समांतर श्रेणी का व्यवहार करती है, तो समांतर श्रेणी का व्यवहार करती है, तो हमें पता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, तो प्रथम पद है हमारा 101, अंतिम पद है हमारा क्या 500 बटे 2, तो इसको अपन ऐड करेंगे तो ये हो गया 601 बटे 2, तो 601 में 2 का भाग देंगे तो कितना 3 2 तिया 6, 0 0 1 में जाता नहीं है भाग, तो भाग पे की 0.5, तो अपना औसत आ गया 300.5, तो अपना आंसर हो गया क्या बी। अब यहाँ अपन अगला सवाल लेके आते हैं। तो अगला सवाल है अपना 101 से 500 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो अपना सवाल है 101 से 500 तक की कौन सी संख्या विषम संख्या, अपनी संख्या है कौन सी विषम संख्या, तो 101 से 500 तक की विषम संख्याओं का औसत। तो यहाँ 101 से 500 तक की विषम संख्या क्या होंगी, पहला पद तो 101 ही होगा क्योंकि ये विषम है, अगला पद होगा 103, अगला पद होगा 105, ऐसे ही अपन चलते चले जाएंगे और लास्ट पद होगा अपना 499, तो ये हो गया अपना अंतिम पद, और प्रथम पद ये हो गया अपना, और अंतिम पद हो गया 499। तो अपन कह सकते हैं प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, तो यहाँ प्रथम पद है 101, अंतिम पद है हमारा 499 बटे 2, तो ऐड करेंगे 499 और 500 500 100 600 बटे 2, तो अपना आंसर आ गया 300। तो यहाँ अपना औसत जो औसत निकला वो कितना आ गया 300, तो अपना आंसर हो गया 300। अपन लेके आए हैं दोस्तों, फिर अगला सवाल लेते हैं। तो अपना अगला सवाल है 501 से 1000 तक की सम संख्या। अब की बार क्या पूछा है, सम संख्या, अब की बार पूछा है हमसे दोस्तों सम संख्या। तो अपन अभी करके देखो, आप जवाब दो क्या आएगा, कमेंट करके बताओ। तो 501 से 1000 तक की संख्याओं का की सम संख्याओं का औसत करो।
देखो दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल लेके आए, तो अपन सवाल है 5 से 1 से 1 है। तो यहाँ 5 से 1 से अगर विषम संख्या लिखते हैं तो यहाँ 5 से 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 5 से 1 है अपनी कौन सी संख्या? विषम संख्या। तो ये तो होगी नहीं अपनी, तो अपनी संख्या स्टार्ट होगी कहाँ से? 5 से 2 से। और 5 से 2 504, 506, इसी प्रकार। और लास्ट होगी अपनी कितनी? 1000। लास्ट होगी अपनी 1000। तो यहाँ प्रथम पद हो गया अपना 5 से 2, अंतिम पद हो गया हमारा 1000। तो वही अपन सूत्र लगाएंगे, क्या? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो यहाँ प्रथम पद है अपना 502 प्लस अंतिम पद है हमारा 1000 बटे 2। अब इनको ऐड करा, तो ऐड करने पर आ गया 1500 2 बटे 2, 2 सत्ते 14, 15 से 14 गए तो बचा कितना? शेष 1। तो ये हो गया 10, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2। तो अपना औसत आ गया, अपना औसत आ गया 751। तो अपना औसत जवाब होगा 751। अपन अगला सवाल लेके आए हैं कि 1 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत। तो 1 से 20 तक की संख्याओं का कौन सी संख्या? सम संख्या। तो यहाँ भी 1 से 20 तक की सम संख्या लेंगे, तो एक तो होगी नहीं, तो सम संख्या स्टार्ट होगी कहाँ से? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। तो ये अपनी सम संख्या हो गई। तो अपनी सम संख्या है, तो सम संख्याओं का औसत। तो यहाँ औसत निकालो, तो वही प्रथम पद 2, अंतिम पद 20। तो यहाँ प्रथम पद क्या है? 2 प्लस अंतिम पद क्या है? 20 बटे 2। तो यहाँ कितना हो गया? 22 बटे 2। तो अपना औसत गया 11। अब यहाँ एक और होती है कि n सम संख्याओं का औसत। अगर आपके कार्य यहाँ मतलब सम संख्याओं की क्या दे रखी हो? संख्या। n बराबर क्या है? संख्या। तो अपना औसत होगा, उन संख्याओं का औसत होगा n प्लस 1। जितनी भी संख्याएं, जैसे यहाँ सवाल होता है 1 से 20 तक की सम संख्याओं की जगह कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्रथम 10, इसका मतलब n बराबर है, n बराबर 10। तो अपना आंसर क्या जाता? तो n बराबर यहाँ भी रखते 10, और 10 प्लस 1 बराबर है 11। तो अपन कह सकते थे कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत होता है 11। कितना होता है? 11। तो यहाँ अगला सवाल लेके आए हैं अपन वही सेम कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। तो यहाँ प्रथम 10 सम संख्या, या आपसे संख्याएं नहीं दी कि इतने से इतने तक, या डायरेक्ट पूछा है आपसे कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो प्रथम 10 का हमें पता है, 10 का पूछा है, 10 से 1 ज्यादा, हमेशा सम संख्या 1 ज्यादा होती है औसत में, तो 10 का औसत हो गया 11। पर लेकिन फिर भी अपन देखते हैं तो प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत होगा n प्लस 1। तो ये हो गया अपना औसत। तो n बराबर क्या है? 10 प्लस 1 बराबर है 11। तो हमारा आंसर होगा क्या? 11। या फिर अपन सवाल करते हैं कि प्रथम 10, तो इसका मतलब प्रथम स्टार्टिंग की सम संख्या। तो स्टार्टिंग होती है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। ये हो गई अपनी कितनी? 10 सम संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गई अपनी 10 सम संख्या। तो इनका औसत पूछा है। तो तरीका वही है, एक इधर से काट दो, एक इधर से, 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 एक इधर से और एक इधर से। कोई भी संख्या नहीं बची, तो इसका मतलब 10 और 12 के बीच में कौन आता है? 11। ये हो गया अपना औसत। या फिर आप प्रथम पद कितना है? 2, अंतिम पद कितना है? 20। दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ 2 प्लस 20 बटे 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो यहाँ हो गया अपना 22 बटे 2 बराबर 11।
कैसे भी कर लो, या तो n सम संख्याओं का औसत है अपना क्या औसत है n+1, तो उसका मतलब कितनी संख्याएं हैं 10, तो 10 का औसत हो गया 11, या फिर प्रथम 10 सम संख्या लिख लो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और उनका औसत निकाल लो, तो उनके बीच हमेशा क्रमागत जो भी संख्याएं होंगी तो उनका औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। क्या होती है? बीच वाली संख्या, तो उनका औसत हो गया 11, या फिर जो क्रमागत है वो ही समांतर श्रेणी का व्यवहार करती है, तो यहाँ प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, प्रथम पद अपना 2, अंतिम पद अपना 20 बटे 2 बराबर 22 बटे 2 बराबर कितना हो गया अपना 11। अब अगला सवाल देखते हैं कि प्रथम 177 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ अभी n प्रथम कितने 177 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अपन कर सकते हैं इसको दो प्रकार से। एक तो अपन को पता है सीधा के n सम संख्याओं का औसत कितना होता है n+1, तो अपन कह सकते हैं कि n बराबर 177 + 1 बराबर 178, ये हो गया अपना आंसर। एक अपन कह सकते हैं कि प्रथम 177, तो उसमें पहला पद निकाल लेंगे अपन 2 और अंतिम पद निकाल लेंगे 177 × 2, क्योंकि सम संख्या है और सम संख्या हमेशा 2 का गुणज होती है, तो अपन ये हो गया अपना अंतिम पद बटे 2। तो यहाँ 2 + 177 का दुगना कर देंगे यहाँ, तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15 और 2 और 1 बटे 2, तो यहाँ हो गया अपना 356 बटे 2। तो 2 1 का 2, 1 बच गया 15, 2 7 14, 1 बच गया 2 8 16, तो अपना आंसर आ गया 178। कैसे भी कर लो, या तो n सम संख्याओं का औसत है तो n+1, या फिर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। अब अगला सवाल लेके आए, तो अगला सवाल है अपना 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का औसत। अब कैसी संख्या है अपनी विषम संख्या, तो 1 से 20 तक की, तो 1 से 20 तक की विषम संख्या, तो पहली विषम संख्या 1, फिर अगली 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये हो गई अपनी 20 तक की क्या विषम संख्या। अब हमसे पूछ रहा है इसका औसत, तो औसत क्रमागत है, तो मैंने कहा आपसे बीच वाली संख्या क्या होगी आपकी औसत, तो एक इधर से एक संख्या इधर से काट दी, बीच में कोई संख्या नहीं बची, तो 9 10 11 के बीच में कौन आता है 10, तो ये हो गया अपना औसत। क्या हो गया औसत। या फिर प्रथम पद 1, अंतिम पद कितना है 19, तो 1 + 19 प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, तो 1 + 19 बटे 2, तो ये 20 बटे 2 बराबर कितना हो गया अपना आंसर 10, तो ये आ गया अपना औसत। तो कितना आ गया औसत 10। अगला सवाल लेके आए प्रथम 10। अब कह रहा है प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत, तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत निकालेंगे यहाँ, तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का, अब हाँ यहाँ n सम संख्याओं, अभी सवाल किया हमने n सम संख्याओं का औसत कितना आया था n+1। अब यहाँ पर n विषम संख्याओं का औसत, तो n विषम संख्या होंगी तो उनका औसत भी क्या होगा n। इसका मतलब जितनी आपकी संख्याएं हैं उन संख्या के बराबर ही विषम संख्या का क्या होता है औसत। तो यहाँ n, तो अपना जवाब होगा n बराबर कितना है 10, तो इसका मतलब 10 विषम संख्याओं का औसत भी कितना होगा 10।
अपन चेक करते हैं। तो प्रथम 10 विषम संख्या तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ वही प्रथम पद प्लस अंतिम पद 19/2, तो अपना आ गया 20/2। तो अपना औसत आ गया 10। तो अपन कह सकते हैं कि n विषम संख्याओं का औसत कितना होता है, n। जितनी विषम संख्याएं की संख्या है उसके बराबर ही उसका क्या होगा, औसत। तो अपना आंसर हो गया A। अगला सवाल लेके आए हैं कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। 3 के प्रथम 9, तो इसका मतलब 3 के गुणज होने चाहिए वो, और वो कितने होने चाहिए, 9। तो इसका मतलब है कि गुणज मतलब गुणा, गुणज मतलब गुणा, और गुणा मतलब 3 का पहाड़ा बोले जिसको, कि 3 का पहाड़ा लिखना है कितनी बार, 9 बार। 9 तक 3 का पहाड़ा लिखना है कि 3, 3, 6, 3 किया 9, 3 चौके 12, इस प्रकार से अपना पहाड़ा लिखना है। या फिर हमें पता है कि 3 के प्रथम 9 गुणज है, तो हमें बताया कि सब में अंतर जो होगा वो कितना होगा, समान कितने का, 3 का, क्योंकि 3 का गुणज है तो समान होगा। तो अपन यहाँ प्रथम पद प्लस अंतिम पद से भी कर सकते हैं। तो प्रथम पद 3 और अंतिम पद ये गुणा कर देंगे इनका आपस में, क्या आ गया, 9 तिया 27। तो ये अपना हो गया प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो ये हो गया 27 और 3 30/2। तो अपना औसत आ गया 15। या फिर 3 के प्रथम 9 गुणज लिखो तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और 27। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो मैंने आपको बताया क्रमागत है, तो एक इधर से एक इधर से, एक इधर से एक इधर से, एक इधर से एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से। अब बच गया कौन बीच में, 15। तो यही अपना क्या हो गया, औसत कितना, 15। ये हो गया अपना आंसर। अब अगला सवाल, यहाँ अगला सवाल है कि 3 के 11 से 25 गुणज कितने, कि 3 के गुणज चाहिए हमें, क्या चाहिए, 3 के गुणज, पर लेकिन वो होने कहां से चाहिए, 11 से 25। इसका मतलब 10 पहले के 10 का कोई मतलब नहीं, यहाँ 11 से और हमें चाहिए 25 तक, ये वाले गुणज चाहिए, तब इनका निकालेंगे क्या, औसत। तो इसका मतलब वही है, गुणज मतलब गुणा। तो 3 का गुणा कितना कर दिया, 11 से किया तो 33। प्रथम पद के रूप में कौन आ गया, 33, और अंतिम पद के रूप में कौन आ गया, 25 या 75। तो ये अपना क्या हो गया, अंतिम पद प्लस प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो ये अपना 5 और 3 8, 7 3 10 बटे 2। तो ये अपना 2 का भाग देंगे 5 और 4। तो अपना औसत आ गया 54। अपना औसत क्या आ गया, 54। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अपना 28, 37, x और 68 का औसत है 35। कहने का मतलब ये 4 संख्याएं, इनका औसत दे रखा है हमको 35। तो x का मान ज्ञात करो। तो यहाँ अपन x का मान ज्ञात करते हैं। तो पहले वही है औसत बराबर, औसत बराबर क्या है, योग बटे संख्या। अब यहाँ योग करेंगे, औसत, औसत कितना है 35, योग करेंगे तो 28 प्लस 37 प्लस x प्लस अपना क्या है 68 बटे कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4 तो संख्या। तो 35 बराबर ऐड करेंगे अपन 8 और 7 15, 15 और 8 23, हासिल के 2, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13 प्लस x बटे 6। अब इन्हें आपस में कर देंगे वज्र गुणा। तो 133 प्लस x बराबर ये 35 गुणा 4। तो अपन का आ गया 133 प्लस x बराबर 140।
तो x 133 को इधर भेज देंगे तो 140 माइनस के 133, तो x बराबर आ गया अपना 7। तो x का मान हो गया अपना 7। और आगे सवाल करेंगे, बाकी क्लास कल।